जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मासा निकालने की सबसे आसान विधि को देखेंगे। दोस्तों, मासा निकालना सबको बहुत कठिन लगता है और आपको भी लगता होगा, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको मासा निकालने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको मासा निकालने में आज के बाद कोई कठिनाई महसूस ना हो। अब हम सीधा मासा निकालना सीखते हैं। दोस्तों, मासा ज्ञात करने में हमारा पहला सवाल है कि 12 और 14 का मासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब हमें मासा निकालना होगा तो हम 12 और 14 को अलग अलग काटेंगे, लेकिन यही अगर जो लासा निकालना होता तो हम 12 और 14 को एक साथ काट देते। और मासा में हमें क्या करना है, 12 को अलग काटना है और 14 को अलग काटना है। तो हम पहले 12 को काटते हैं। दोस्तों, काटते समय हम पहले देखेंगे कि ये सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये कट रहा है। तो 12 2 से कट रहा है, तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे। और 2 सबसे छोटी संख्या है। 2 से कितनी बार में कट रहा है, 2 छक 12, 6 बार में कट रहा है। अब दोस्तों, 2 छक 12 हो गया और अब 6 आ गया। जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें इसे काटते रहना है। कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिससे 6 कट रहा है? अभी भी वो 2 ही है, क्योंकि 2 तेई 6। अब देखा दोस्तों, 2 तेई 6। अब 3 कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिससे कट रहा है? वो स्वयं ही है, क्योंकि 3 3 से ही कटेगा। 3 अभाज्य संख्या है। 3 अक्कम 3। अब दोस्तों, एक आ गया, हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम 14 को काटते हैं। कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिससे 14 कट जाएगा? तो संख्या है 2। अभी भी इसमें आएगा 2, क्योंकि 2 सते 14। अब देखो दोस्तों, 7 किससे कटेगा? 7 स्वयं से कटेगा, क्योंकि 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 अक्कम 7। अब दोस्तों, जब एक आ जाए तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमने 12 को अलग काटा है और 14 को अलग काटा है, तो इनके गुणनखंडों को हम अलग अलग लिखेंगे। तो देखो दोस्तों, 12 को हमने कितनी बार में काटा है? 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 बार 2 है, 1 बार 3 है। तो हम इसे इस रूप में लिखेंगे। क्या लिख दिया दोस्तों हमने? 2 बार 2 से काटा था, हमने 2 बार 2 लिख दिया। 1 बार 3 से काटा था, 1 बार 3 लिख दिया। ऐसे हम 14 का भी करेंगे। 14 में हमने 1 बार 2 से काटा है, 1 बार 7 से काटा है, तो हम 2 गुणे 7 लिख देंगे। लिख दिया दोस्तों हमने 2 गुणे 7। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम दोनों को एक डब्बे में कर लेते हैं। हमने दोस्तों 2 और 2 को एक डब्बे में कर लिया, क्योंकि ये दोनों कॉमन थे। अब इसमें देखो दोस्तों, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, और इसमें कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो दोस्तों, दोनों में अगर जो 2 कॉमन है तो हमारा मासा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मासा हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी मासा बराबर 2, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम एक बीजगणितीय रूप में समझ लेते हैं। दूसरा है दोस्तों, 8x² y² कामा 4xy का मासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जो इसमें अंक है, अंकों को हम अलग अलग काट लेते हैं। सबसे पहले तो अंक पहले 8 है और दूसरा क्या है? 4 है। तो पहले हम 8 को काटते हैं। तो दोस्तों, 8 जो है, ये सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे कट रहा है? वो है 2। तो पहले हम 8 को 2 से काटते हैं। 2 चौक 8। अब 4 आ गया। 4 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 से काट दो। अब ये 2 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 से काट दो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 आ गया, इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। अब 4 को काटते हैं। 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 दूनी 4। फिर 2 किससे कटेगा? 2 स्वयं से कटेगा। तो 2 अक्कम 2। अब देखो दोस्तों, 8 को 8 का गुणनखंड अलग लिखेंगे और 4 का गुणनखंड अलग लिखेंगे। 8 का गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो दोस्तों, प्रश्न में हमारे 8 के ऊपर स्क्वायर है और y के ऊपर स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, यानी x को हम 2 बार गुणे के रूप में लिखेंगे और y को हम 2 बार गुणे के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा
एक्स गुणे एक्स, क्योंकि एक्स के पावर 2 लिखा है यानी एक्स का 2 बार गुणा। फिर वाई के पावर 2 लिखा है यानी वाई का 2 बार गुणा। तो हमने वाई को 2 बार गुणे के रूप में लिखा और एक्स को 2 बार गुणे के रूप में लिखा। अब 4 का गुणनखंड है 2 गुणे 2, अब हम इसे लिखते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने 2 गुणे 2 लिख दिया है। अब एक्स वाई इसमें प्रश्न में दे रखा है, एक्स वाई गुणे के रूप में प्रश्न में दे रखा है। हमने प्रश्न से एक्स वाई उतार लिया। अब एक्स वाई को हम साथ में इसमें गुणे के रूप में लिख देंगे। हमने दोस्तों एक्स वाई को साथ में लिख दिया। अब इसमें देखो दोस्तों, कॉमन कौन कौन है। जो जो इसमें कॉमन है सबसे पहले हम उनको एक डब्बे में कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो जो कॉमन था हमने उसको एक डब्बे में कर लिया। 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, हमने इसको डब्बे में कर लिया। 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, हमने इसे भी डब्बे में कर लिया। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हमने 2 को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर इसमें x था, इसमें x था, तो हमने इसे भी डब्बे में कर लिया। दूसरा इसमें x है लेकिन इसमें दूसरा x नहीं है, तो हमने इस x को ऐसे छोड़ दिया। फिर इसमें y था और इसमें भी y था, तो हमने इसे डब्बे में कर लिया। और इसमें y है लेकिन अब इसमें y नहीं है, तो हमने इस y को अकेला छोड़ दिया। अब देखो दोस्तों, जो डब्बे में हैं हम उनका गुणा कर देंगे। अब दोस्तों, हमारा मासा बराबर हो जाएगा कि जितने अंक डब्बे में हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2। देखो दोस्तों, डब्बों में लिखा 2 बार होता है लेकिन गुणा इसका एक ही बार होगा, तो हमने लिखा 2 गुणे 2। और डब्बे में क्या है, x गुणे वाई। एक बार x है डब्बे में और एक बार y है, तो हमने लिख दिया x गुणे वाई। अब 2 दूनी 4, x को जब y से गुणा करोगे तो एक्स वाई ही आ जाएगा। और यही दोस्तों हमारा मासा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज आपने मासा निकालना सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए।